Hello बच्चों, let's read the question. So the question says find the acute angle between the following planes. X plus y minus z is equal to 4 and x plus 2y plus z is equal to 9. So the key concept of this question is, देखिए अगर मेरे पास दो प्लेन्स हैं और उन प्लेन्स की इक्वेशन गिवन है, ओके सो उनकी इक्वेशन क्या हो जाती है, r1 वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल टू d1 एंड दूसरे प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाती है, r2 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू d2. क्लियर है. एंड मुझे इन प्लेन्स के अगर नॉर्मल गिवन है, ठीक है, n1 वेक्टर एंड n2 वेक्टर इनके नॉर्मल गिवन है एंड मुझे इनके एंगल बिटवीन प्लेन्स, ठीक है, इनके बीच का एंगल बिटवीन द प्लेन्स, ठीक है, प्लेन्स P1 एंड P2. ओके सपोज ये मेरा P1 हो जाता है, ये मेरा P2 हो जाता है, इनके बीच का एंगल फाइंड करना है. तो एंगल क्या हो जाता है, cos थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर. इतना क्लियर है. सो क्वेश्चन में मुझे प्लेन 1 क्या गिवन है, प्लेन 1 मुझे गिवन है x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 4. ओके अगर मैं कोफिशिएंट लिखती हूँ x का तो कितना है 1, कोफिशिएंट लिखती हूँ y का तो कितना है 1, कोफिशिएंट लिखती हूँ z का तो कितना है -1. ओके देयरफॉर मेरा n1 वेक्टर कितना हो जाता है, मेरा n1 वेक्टर हो जाता है i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप. ओके एंड मैं प्लेन 2 की इक्वेशन लिखती हूँ तो कितनी है, ये है x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 9. सो मैं कोफिशिएंट लिखती हूँ, x का तो 1 है एंड y का तो 2 है एंड z का तो 1 है. ओके सो देयरफॉर मेरा n2 वेक्टर कितना हो जाता है, ये मेरा हो जाता है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप. ओके अब हमको क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर. तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -1, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 आ जाता है. अब मैं क्या फाइंड करूंगी, अब मैं मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर फाइंड करूंगी. सो मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 3. एंड मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर कितना हो जाता है, ये हो जाता है अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, सॉरी दिस इज 1 का स्क्वायर, ओके 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 6. ठीक है, सो मेरा cos थीटा कितना हो जाता है, cos थीटा हो जाता है मॉड ऑफ 2 अपॉन अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 6. क्लियर. सो यहाँ से मेरा कितना हो जाता है 2 अपॉन अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 6. सो मेरा cos थीटा कितना हो जाता है, cos थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 3 एंड मैं अंडर रूट 6 को क्या लिख सकती हूँ, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 6. ओके सॉरी अंडर रूट 2, दिस इज अंडर रूट 2. ओके एंड मैं इस 2 को क्या लिख सकती हूँ, मैं अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 लिख सकती हूँ. तो ये रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, अंडर रूट 2 अपॉन 3. ठीक है, सो देयरफॉर मेरे पास थीटा कितना हो जाता है, थीटा हो जाता है cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट 2 बाय 3. Okay, hope you understood the question. Thank you.